अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इस्तीफ़े तक जा पहुँची है। वो अदम तमाद की बात जो अब इमरान खान साहब के इस्तीफ़े तक जा पहुँची है, उस हवाले से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब किसी भी वक्त इस्तीफ़ा दे सकते हैं, रेजिग्नेशन दे सकते हैं, क्योंकि अदम तमाद की सूरत में उनको ये बात मालूम हो चुकी है कि उनके अरकान असेंबली ऑपोजिशन के हक में वोट देंगे, अदम तमाद के लिए ऑपोजिशन को सपोर्ट करेंगे और सिर्फ अरकान असेंबली नहीं बल्कि इत्तेहादी भी ऑपोजिशन को वोट देंगे। क्योंकि जो क्लैश आप सब ने देखा उसके साथ साथ ये जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, शेख रशीद साहब का वो स्टेटमेंट जिसके अंदर वो कहते हैं कि जी 5 सीटों वाले पंजाब की वजारत आला मांग रहे हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं झाड़ दिया। उन्होंने ये स्टेटमेंट ऐसे ही जारी नहीं किया कि नहीं यार वो 5 सीटों वाले जो हैं वो पंजाब की वजारत आला मांग रहे हैं। उनके कहने का मकसद ये था कि उन्होंने जिस जानिब इशारा किया वो चौधरी परवेज इलाही साहब की जानिब इशारा किया और उनको ये बात मालूम हो चुकी थी कि हकूमती इत्तेहाद से अलहदगी के लिए चौधरी परवेज इलाही और बकिया इत्तेहादी जमातें जो हैं वो अपना फैसला कर चुकी हैं कि अब वो हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगी और हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगी। उसके बाद वो एक अलग बात है कि चौधरी परवेज इलाही साहब के हक में स्टेटमेंट दिया और कहा कि जी शुजात साहब जो हैं वो मेरे भाई हैं, मैंने इनका नमक खाया, मैं इनके साथ रहा। अब ये जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इन पूरी डेवलपमेंट्स के अंदर काफ लीग आज बहुत अहम फैसला करने जा रही है। मुस्लिम लीग काफ अपना जो मुशावरती इजलास हुआ, जो उनका कल मुशावरती इजलास हुआ, आज भी उनका इजलास होगा और आज फाइनल फैसला हो जाएगा कि काफ लीग जो है वो ऑपोजिशन के साथ जाएगी या गवर्नमेंट के साथ। लेकिन उन्होंने ये बात कर दी है कि वो अगर ऑपोजिशन के साथ जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि डिमांड तो उनको वजारत आला पंजाब की गई पंजाब के अंदर, और काफ लीग कभी भी ये नहीं चाहेगी कि वो हुकूमती इत्तेहाद में जाए, क्योंकि ऑपोजिशन की जानिब से जो उनको वजारत आला पंजाब की डिमांड की गई है, इसके बाद काफ लीग ने यह फैसला किया कि वो पंजाब के अंदर जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, सूबे पंजाब के अंदर जो वो हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोलिशन में है, उनके इत्तेहाद में है, उससे वो रिजाइन करेंगे। उसके बाद परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब बनेंगे, स्पीकर पंजाब असेंबली, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली का ओहदा मुस्लिम लीग नून के पास होगा। तो इमरान खान साहब के जो है ना वो बात अब इस्तीफे तक जा पहुंची है और इमरान खान साहब को ये एडवाइस पेश की गई है। बड़े मोतबर जराए से ये बात कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को ये एडवाइस पेश की गई है कि आप फिल फॉर रेजिग्नेशन जमा करवा दें, अपना इस्तीफ़ा दे दें। अपना इस्तीफ़ा देने के साथ साथ आप इस पूरी सूरत हाल को नहीं फेस करेंगे, क्योंकि जो सूरत हाल अब आपने फेस करनी है वो दिन ब दिन आपके लिए मुश्किलात खड़ी करेगी। और 1 से 2 दिन बाद, क्योंकि डेफिनेटली ये जो बात की जा रही है बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 दिन बाद इमरान खान साहब को सरप्राइज मिलने वाला है और बड़ा इंपॉर्टेंट सरप्राइज मिलने वाला है। ये कहा जा रहा था और वो सरप्राइज आज मिलने वाला है, क्योंकि जहां पर इत्तेहादी जमातें प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी वहीं पर हुकूमत के अरकान असेंबली भी सामने आ जाएंगे। वो खुफिया नाम जो इस वक्त एक राज के तौर पर छुपाए गए हैं, वो इमरान खान साहब के इस्तीफे से बात बहुत आगे बढ़ जाएगी और शायद इमरान खान साहब को अदम तमाद की तहरीक को फेस ना करना पड़े मेरे अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ जो इस वक्त घेरा तंग किया जा रहा है, ये उनके खिलाफ जो सारा एक वो जो लाहेअमल बनाया गया अपोजिशन की जानिब से, इसमें अब उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। अब वो आगे जाएंगे, आगे उनके लिए मुश्किलात हैं, पीछे जाएंगे, पीछे उनके लिए मुश्किलात हैं। इत्तेहादी उनकी जो है ना वो डूबती कश्ती से छलांग लगा चुके हैं। जाम कमाल साहब की जमात भी फैसला करने जा रही है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास इमरान इस्माइल साहब चल कर गए और उन्होंने कहा कि जी हमें आपकी हमायत चाहिए। उन्होंने चिट्टा चिट्टा साफ साफ इनकार कर दिया। मतलब यही बात होगी ना कि अभी तो भाई हम किसी फैसले पर नहीं पहुंचे, 1 से 2 दिन बाद हम फैसला करेंगे। और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को अपने 3 साल तहफ़्फ़ुज़ात भी याद आ गए। उन्होंने कहा कि जी आपने हमारे साथ ये सलूक किया। परवेज इलाही साहब के साथ जो सलूक हुआ उसके ऊपर चौधरी वजाहत हुसैन साहब पहले स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं कि इन 3 सालों में तो भाई हमें नैब के नोटिस आते रहे, हमें नैब बुलाता रहा, हमें कोई डेवलपमेंट फंड्स नहीं मिले, हमारी बात को नहीं सुना गया, हमें वक्त नहीं दिया गया, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया गया। तो सारी बातें तो काफ लीग कर रही है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कर रही है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी कर रही है, GDA कर रही है।
तो इमरान खान साहब कहाँ पर स्टैंड करते हैं उनको बेहतर पता है कि वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं, लेकिन मुश्किलात उनके लिए खड़ी हो चुकी हैं और हुकूमती इत्तेहादी जो हैं वो इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं अपोजिशन के साथ मिलके, क्योंकि अब हालात इमरान खान साहब के हाथ से निकल चुके हैं, वो बेबस हो चुके हैं। अब वो आगे देखते हैं तो आगे इत्मीनान एतमाद है, पीछे देखते हैं तो पीछे उनका इस्तीफा है और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो इस्तीफा देते हैं तो बहुत अच्छा करेंगे, इस्तीफा दे के वो फिर से एतमाद का वोट भी ले सकते हैं, एक बार फिर काउंटिंग हो जाएगी। लेकिन अगर वो इसी तरह अड़े रहे, क्योंकि अगर वो समझते हैं ना कि अदम एतमाद आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फेस कर लूंगा, जिस तरह बुज़दार साहब के बारे में ये कहा जा रहा था कि उस्मान बुज़दार साहब को अगर हटा दिया जाता तो आज इमरान खान साहब के लिए इतनी मुश्किलात ना खड़ी होती, क्योंकि जो जिद और जो अना इमरान खान साहब ने बुज़दार साहब को मुसल्लत करके, पंजाब की आवाम के ऊपर मुसल्लत करके जो जिद और जो अना पूरी की, आज वो जिद और अना उनके आड़े आ रही है। आज वही तमाम चीज़ें जो हैं वो इमरान खान साहब के आड़े आ रही हैं, जिस चीज़ को उन्होंने सूबे पंजाब की आवाम के ऊपर मुसल्लत किया, ज़ोर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया, जबर के तौर पर मुसल्लत किया, आज वो चीज़ें इमरान खान साहब के आड़े आ रही हैं। वो फैसला करें कि उन्होंने इस्तीफे के साथ जाना है या उन्होंने अदम एतमाद के ज़रिए जाना है, क्योंकि अदम एतमाद के ज़रिए जाएंगे तो उनके अरकान असेंबली में पहुंचे होंगे, वोट दे रहे होंगे, और जो लॉस डिफ्लेक्शन लॉस की बात करते हैं इनके अरकान असेंबली के ऊपर कि जी हम इनके ऊपर ये कानून लागू कर देंगे कि अगर ये ऑपोजिशन को वोट देंगे तो हम इनको नाहल करवा देंगे, भाई वो बहुत दूर की बात है। ऐसा कोई कानून मौजूद ही नहीं है, ऐसा कोई कानून इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ कि अगर वो जाकर वोट देते हैं तो आप कहते हैं कि जी ये नाहल हो जाएंगे और ये पार्टी की खिलाफ वर्जी करेंगे। पार्टी के खिलाफ वोट देना या पार्टी के हक में वोट देना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कानूनी तौर पर बिल्कुल ठीक है, जायज़ है कि अगर वो जिस मर्जी जमात को वोट दें, वो अपोजिशन के पलड़े में वोट डालते हैं तो उनका वोट कंसीडर होगा, वो हुकूमत के पलड़े में वोट डालें तो उनका वोट कंसीडर होगा। इससे कोई जो है वो इनकारी नहीं है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। अब इमरान खान साहब का फैसला है कि वो अदम एतमाद के ज़रिए जाते हैं या वो इस्तीफ़े के ज़रिए जाते हैं, क्योंकि दो ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन पर गौर करें। और अगर वो इस इस्तीफ़े से जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि शायद हालात जो हैं वो थोड़े कंट्रोल में आ जाएंगे, हालात थोड़े नॉर्मल हो जाएंगे। और अगर वो अदम एतमाद के ज़रिए जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब समझें कि उनका इक़्तिदार जो है वो तो बिल्कुल ही फारिग है और उनकी जमात वैसे ही ऑलरेडी फारिग हो चुकी है और दोनों साइड से वो फंस चुके हैं। मेरे लिहाज से अगर मैं समझता हूँ कि अगर वो इस्तीफे के साथ जाते हैं तो शायद उनके पास कोई थोड़े कानूनी ऑप्शंस होंगे जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि वो शायद बच सकते हैं, क्योंकि पूरी अपोजिशन मुत्तहिद है, उनके अरकान असेंबली टूट चुकी हैं। आप देखेंगे कि कुछ दिनों तक कुछ वफाकी वज़रा भी अपोजिशन के साथ खड़े होंगे और एक जनूबी पंजाब से एक बहुत अहम वफाकी वज़ीर, शाह महमूद कुरैशी का नाम नहीं ले रहा है, एक और अहम वफाकी वज़ीर जो हैं वो आपको कुछ दिन बाद अपोजिशन के साथ नज़र आएंगे। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना ख़ास करम।